क्वेश्चन क्या है कि अगर आपने एक नंबर एंटर कराया जो कि फ्लोट नंबर है, तो अगर 2.5 आता है आपके पास, तो उसे 0.5 के मतलब पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है, अगर वो 0.5 है या 0.5 से ज्यादा है, तो आपको उसे अपर इंटीजर में कन्वर्ट करना है। जैसे 2.5 लिखा हुआ है, आपको विजिबल है राइट, 2.5 लिखा है तो वो 3 हो गया। 2.5 वही लिखा है, अगर 2.7 भी लिखा है तो वो भी आपका 3 हो जाएगा। पर 2.3 या उससे 2.5 से कम अगर कुछ है तो वो 2 में इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है ये क्वेश्चन? यहां तक तो ठीक है। तो आप फ्लोट नंबर एंटर कराएंगे, ये तो हमें क्लियर है, हमारा एक्स के अंदर फ्लोट आ जाएगा। अब हमें इसका फ्रैक्शनल वाला पार्ट अलग करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओके अब हमने जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है 2.5 यानी कि, तो अब हमने जो बचा हुआ पार्ट है y में रख लिया, y इज इक्वल टू कर दिया x माइनस 0.5 x माइनस x माइनस इंटीजर ऑफ x, ये कर दीजिए, या इंटीजर इधर लिख दीजिए, इंटीजर ऑफ x कर दीजिए, सॉरी, ठीक है। ऐसे तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या है, मान लो 2.5 है, तो यहां पे आ गया 2.5 माइनस, आपने इंटीजर ऑफ लिखा तो क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, माइनस करोगे y में क्या मिल जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.5। सही है। अब इसी को दाव में चेक करना है, तो इफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 अगर है, तो यानी कि इक्वल है या 0.5 से ज्यादा वैल्यू है, तो आपको प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, जिसमें आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1, सॉरी इंटीजर ऑफ x, ये टाइप कास्ट कर रहे हो आप, x को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, देन प्लस 1 कर दीजिए। ओके, एल्स में सेम लाइन लिख के आप इंटीजर ऑफ x ही लिख देना, इंटीजर ऑफ x लिख देना। इस तरह से क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। लॉजिक क्लियर है हिमांशु? यस सर। और किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। असाइनमेंट में कोई डाउट है? सर डायरेक्टली सर फंक्शन यूज कर सकते हैं मैथ डॉट राउंड? नहीं 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 नहीं, फंक्शंस यूज नहीं करने, अभी फंक्शंस इसलिए पढ़ाए नहीं है। सर मैंने फंक्शन यूज कर दिया था सर। कोई बात नहीं, आप एडिट कर दीजिए उसे, श्योर सर। है ना, क्योंकि फंक्शंस अभी यूज नहीं करने आपको। आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो उस चीज के ऊपर है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आपने पहले ही पढ़े होंगे राइट, प्लस प्लस माइनस माइनस कुछ ये पढ़े हुए हैं आपने? यस सर। है ना, तो वही चीज आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, आई प्लस प्लस जब हम लिखते हैं, आई की वैल्यू अगर 2 है, तो देखिए जैसे आई की वैल्यू आपने रखी 2 और आपने लिखा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई की जो वैल्यू है, ध्यान से समझिएगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, 2 उसमें एक वैल्यू ऐड कर दीजिए, गुड इनफ, ठीक है। अब आपने लिखा आई प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या है, पहले आई की वैल्यू को यूज कीजिए, देन उसमें इंक्रीमेंट कीजिए। तो यूज क्या हुआ, अगर इस लाइन में सिर्फ आई प्लस प्लस लिखा हुआ है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। पर अगर मैं प्रिंट के अंदर लिखता हूं, जैसे यहां पे मैंने प्रिंट करते वक्त आई प्लस प्लस लिखा, तो इसका क्या मतलब होगा, आई की वैल्यू 2 है, तो पहले 2 वैल्यू यूज कीजिए, तो प्रिंट होगा 2 और आई की वैल्यू 2 से चेंज होके 3 हो जाएगी।
जब आप सेकेंड लाइन में प्रिंट करेंगे, जब इस लाइन में आएंगे तो वो चेंज्ड वैल्यू मिलेगी आपको। तो क्या वैल्यू मिलेगी? 3। फिर जब आप इधर आओगे प्लस प्लस आई, तो पहले वैल्यू बढ़ेगी। प्लस प्लस आई के केस में क्या होता है? आई की इंक्रीमेंट पहले होगा, आई प्लस प्लस पहले होगा, तो आई की वैल्यू आपकी 3 की जगह 4 हो जाएगी, देन 4 प्रिंट होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 3 4। दिस इज योर आउटपुट। क्लियर है? कोई डाउट है आई प्लस 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 आई में? तो बताइए। नो सर। किसी को भी डाउट नहीं है? गुड है, तो आगे बताते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, इसका आंसर क्या आएगा? z की वैल्यू बतानी है, आप लोग कैलकुलेट कीजिए, देन यहां पे z की वैल्यू खुद करनी है, ये नहीं सिस्टम पे रन करके देख लो। युक्ता आंसर बताएगी। युक्ता, आई की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू कैसे निकाल रहे हो बताओ? सर पहले 2 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 3, आई प्लस प्लस है, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे फिर फिलिंग द ब्लैंक्स कर दो, 3 यहाँ प्लस पे 4, यहाँ पे 4 5। कितने लोगों को ये लग रहा है आंसर? चलो युक्ता ने तो बता दिया। हिमांशु, क्या यही होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है वो बता दो यार, चलो हम ऑप्शंस बना लेते हैं ना। हाँ जी सर सर कहीं वहाँ पे वो तो नहीं होगा 3 5 की अच्छा, जगह? 5 की जगह 3 भी रख लेते हैं यार, एक और ऑप्शन दे दिया इन्होंने। हाँ, आप हिमांशु आप बताओ, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या आएगा आई प्लस प्लस पे? सर पहले तो 2 की वैल्यू होगी सबसे पहले। 2, यस सर। और इधर सर फिर 3। 3, फिर इधर और सर 2 × 2 × 3 होगी सर। 2 × 2 × 3 होगी, यस सर। यहाँ पे 3। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अंकुर आप बताइए, 3 फिलिंग द ब्लैंक्स करिए। सर मैं कंफ्यूज है, मुझे नहीं। ओके कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन। दोनों ही गलत हैं। आई प्लस प्लस वैल्यू बाद में बढ़ाती है, तो 2 आएगी नो डाउट। फिर आई प्लस प्लस वैल्यू 2 की जगह कितनी हो चुकी? 3 हो चुकी ना, तो इसलिए 3 आएगा इधर। फिर 3 की जगह 4 हो गई वैल्यू, और प्लस प्लस आई है तो पहले वैल्यू बढ़ाइए, 4 का क्या हो जाएगा? 5। तो 5 वैल्यू आप इधर रखो। अब कैलकुलेट करो, 2 × 3 × 5 कितना हुआ? 30। हाँ, ये तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, समझ में आ गया? क्लियर है? यस सर। युक्ता नो सर। नहीं है, ध्यान से देखिए। आई अगर नहीं है, क्लियर नहीं है, नहीं है ना? नो सर। ओके, दोबारा देखिए ध्यान से। जब आप आई की वैल्यू ले रहे हो, आई की वैल्यू कितनी है? 2। ये क्या है? आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस मतलब वैल्यू आपको बाद में चेंज करनी है, तो आई की वैल्यू है क्या? 2 है, तो 2 रख दीजिए इधर। फिर वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट, अगली लाइन के लिए वैल्यू बढ़ जाती है, तो वैल्यू हो गई 3। फिर लिखा हुआ है आई प्लस प्लस, तो वैल्यू बाद में बढ़ेगी, तो क्या वैल्यू है अभी? 3, तो 3 रख दीजिए। फिर वैल्यू बढ़ा दो, 4 हो गई। अब प्लस प्लस आई पे जाओगे, तो पहले वैल्यू कितनी है आई की? आई की वैल्यू कितनी है इस वक्त? 4 है ना, उसमें एक बढ़ा दीजिए, 5 हो जाएगी। तो 5 वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। अब कैलकुलेट कर दो, समझ में आ गया? यस सर।
किसी और को डाउट है? भाई मैं चैट देखने के उसमें नहीं होता हूँ, मैं चैट नहीं देख पाता हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन दूसरी वाली ओपन कर रखी होती है ना मैंने, तो मुझे दिख नहीं रहा होता। तो मुझे बता, अगर डाउट है तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला वाला है वो करके बताइए मुझे। ये वाला बताइए मुझे, इसका आउटपुट क्या आएगा? जिससे पूछूं वही बताना, जिससे पूछूं वही बताना। यश, यस सर। आंसर बताओ यश। सर 2 मिनट। हाँ आराम से, कोई नहीं। हेलो यश, यस सर। क्या हुआ, नहीं आ रहा? नहीं चलो सर, कंफ्यूज कोई थोड़ा बात, मैं। कोई बात नहीं। z इज इक्वल टू, अच्छा ये क्या लिखा है पहले बताओ मुझे, बताओ यश, ये लिखा क्या है? हेलो, प्लस प्लस आई। प्लस प्लस आई में पहले वैल्यू बढ़ यूज होती है या इंक्रीमेंट होती है? सर इम्प्लीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट होती है ना। तो अभी आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3। टू 3 थ्री हो हो जाएगा जाएगी ना, 3। पहले वैल्यू बढ़ाइए, तो उस वैल्यू को अभी इधर रख दो। अब आई प्लस प्लस आएगा, वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी या यूज होगी? पहले यूज होगी। इंक्रीमेंट होगी फिर यूज होगी। नहीं नहीं, आई प्लस प्लस मतलब बाद में वैल्यू आपको बढ़ानी है, और प्लस प्लस आई मतलब पहले बढ़ानी है। ठीक है क्लियर है? सर। तो इसलिए 3, ओके सर। और फिर यहाँ पे 3 ही आएगा, तो 9 आंसर आ जाएगा। 9। सही है? यस सर। समझ में आ गया सबको या नहीं आया? यस सर। किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है आपसे। जब आप कंपनी वगैरह में जाते हैं ना, तो वहां पे एक रिटर्न टेस्ट होता है, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ये जो प्लस प्लस आई है, सर ये इसके अंदर में पहले सीधा प्लस करेंगे? देखो, अगर प्लस प्लस आई है तो पहले वैल्यू बढ़ेगी। कितनी वैल्यू है, 2 है तो 3, 3 है तो 4, तो पहले वैल्यू बढ़ेगी। तो इसलिए बढ़ के वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू आई प्लस प्लस, वैल्यू कितनी है 3, तो 3 रखिए, बढ़ाइए बाद में। सर क्लियर है? ऊपर। हाँ, सर ऊपर वाले क्वेश्चन है 5 क्या है फिर? ध्यान से देखो, आई के लिए कितनी है बताओ। 2। तो यहाँ पे 2 आ गया। अब वैल्यू यस। चेंज होगी या नहीं? बट जब आप इस वाली जगह से दूसरी जगह जाओगे, तो वैल्यू आई की वैल्यू 2 की जगह 3 हो गई। यस सर। अब इसके बाद आई की वैल्यू फिर पहले जो है वो यूज करो, क्या है वैल्यू 3 है ना, ओ। तो 3 यूज करो, फिर ये 4 हो जाएगा जब यहां से यस यहां सर। जाओगे तो। अब 4 में, क्योंकि ये पहले प्लस प्लस लिखा है, तो पहले वैल्यू बढ़ाओ, ओके तो सर। पहले बढ़ाओगे तो 5 होगा, फिर 5 प्रिंट होगा। मतलब प्लस प्लस ओके पहले है सर। तो पहले बढ़ाना है, इसलिए इसे प्री इंक्रीमेंट कहते हैं। प्री इंक्रीमेंट, पहले बढ़ाओ। और आई प्लस प्लस मतलब बाद में, प्लस प्लस है मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद में बढ़ाओ। अभी क्लियर है? ओके सर। यस सर। यस सर। यस सर। किसी को भी डाउट है तो बता दो। नो सर। ओके,
तो ये तो हमारा हो गया खत्म। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आज का टॉपिक क्या है, पैटर्न, पैटर्न प्रिंटिंग, पैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। पैटर्न की बात करते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पैटर्न से रिलेटेड। आप म्यूट कर सकते हो अपने आप को, जस्ट समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। अगर आपको एस्ट्रिक्स प्रिंट करने हैं, 5 एस्ट्रिक्स प्रिंट करने हैं, 5 बार स्टार्स के सिंबल्स प्रिंट करने हैं, तो इस काम को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लूप लगानी पड़ेगी। फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, कितने स्टार हैं, 5 हैं, तो i लेस देन इक्वल टू 5, देन i प्लस प्लस। इसका मतलब वही है 1 2 3 4 5। यहां पे आप i इज इक्वल टू i प्लस 1 लिखते थे ना, तो बात एक ही है अभी। देन आपने यहां पे प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर आपने एस्ट्रिक का सिंबल प्रिंट कर दिया। एक चीज याद रखिए, मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं अलग अलग। एक बार मैं प्रिंट यूज कर रहा हूं, कभी कभार मैं प्रिंट एलन यूज करता हूं। डिफरेंस क्या है, अगर मैं प्रिंट लिखता हूं और प्रिंट एलन लिखता हूं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट लाइन के लिए होता है एलन। हाँ, एलन जो है वो प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देता है। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट की जगह प्रिंट एलन लिखोगे तो आपका आउटपुट 5 बार स्टार तो आएगा, पर वो लाइन चेंज हो के आएगा, ऐसे आ जाएगा आउटपुट। हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक ही लाइन में चाहिए, इसलिए मैं प्रिंट लिख रहा हूं। प्रिंट लिख रहा हूं तो इससे क्या होगा, आई की वैल्यू पहले 1 होगी, देखो चलेगा कैसे। आई की वैल्यू 1, 5 से चेक करोगे स्टार प्रिंट होगा। फिर इसके बाद यहां से आप ऊपर जाते हो ना, आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 होने के बाद आप यहां से चेक करिए, 2 भी ट्रू है, फिर स्टार प्रिंट हो जाएगा। 3 भी ट्रू है, फिर स्टार प्रिंट हो जाएगा। 4 भी ट्रू है, स्टार। 5 स्टार। आई की वैल्यू हो जाएगी 6, कंडीशन फॉल्स, तो कुछ नहीं, लूप से बाहर आ जाएगी। क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लीजिएगा। नो सर। जिसको डाउट है वो अनम्यूट करिए और पूछिए। ओके, गुड इनफ। अब आते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल ये कहता है कि भाई अब हमारा क्वेश्चन बदल दिया हमने कहा हमें ये नहीं करना, अब हमें ये करना है। फाइव स्टार्स प्रिंट करने, पर 3 लाइनों में। अब 3 लाइनों में भाई ये बताइए, अगर मुझे 3 लाइंस में कुछ डेटा प्रिंट करना है, 2 लूप है यहाँ पे, एक है ये वाला लूप 1 2 2 और 3, ठीक है, और एक है एस्ट्रिक वाला। तो ये वाला लूप हमने लगाया आई, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3, देन i प्लस प्लस। ये हमारा एक्सटर्नल लूप है। इसके अंदर अब हमने इंटरनल लूप लगाया, फॉर इंटीजर j 1, j लेस देन इक्वल टू कितने स्टार्स हैं, 5 5, तो j, और हाँ तो हमने 5 तक चला दिया। और इस लूप का काम क्या है, सिर्फ स्टार प्रिंट करना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैंने डबल कोट के अंदर क्या प्रिंट कर दिया, एस्ट्रिक। अब यहां पे मैंने लाइन चेंज करी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एलन से क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगी, जस्ट लाइन चेंज हो रही है। तो पहले आई की वैल्यू 1 होगी, 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 1 से लेके 5 तक 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। जब आई की वैल्यू 1 हुई तो पहली लाइन प्रिंट हो गई, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि लाइन चेंज हो जाएगी, उसके बाद आई की वैल्यू 2 होती है, तो 2 पे भी 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 3 पे भी 5 स्टार हो जाएंगे। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? सर हाँ जी बोलो। सर इसमें हमने प्रिंट भी यूज नहीं किया सिर्फ। ओहो, प्रिंट ही होगा, सॉरी ये प्रिंट ही है यार। सर वो फॉर जे के हाँ। नीचे वाला। समझ गया मैं, जे वाला ना ये, हाँ यस सर। यहाँ पे प्रिंट ही होना है, वो गलती से मैंने उधर लिख दिया हुआ।
ठीक है। अब इसके अलावा कोई डाउट? किसी को भी डाउट है इसमें? नहीं है? ओके गुड। अब हम इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन नहीं है, जो हमने ये दिया है ये नहीं है। हमारा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा। आपने पहले किए हुए हैं ये क्वेश्चंस, पर मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा, इसलिए कह रहा हूं। आपका तरीका आपको याद होगा, एक्चुअली रट लेते हो आप लोग। फिर होता क्या है, नए क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत होती है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा इसे समझिएगा। इसमें लाइंस कितनी है? 5। तो यहां पे हम जो चेंज करते हैं वो आई की लूप में क्या चेंज होगा? तो यहाँ पे आपका 3 की जगह 5 आ जाएगा ना। बिल्कुल सही आप कह रहे हो, ये तो आपको सबको समझ में आ गया कि यहाँ 5 आ जाना चाहिए। जे वाले लूप को अगर हम ध्यान से देखेंगे, हम इसे देखो, दो तरीके होते हैं। आपका जो है जे लेस देन इक्वल टू आई लिख दोगे आप, पर वो नहीं बता रहा हूं मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि आप समझे, सबसे पहले समझिए स्टार चेंज क्या हो रहा है। स्टार की काउंटिंग चेंज हो रही है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया काउंटर, इंटीजर सी इनिशियली 1। ये क्या, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? काउंटिंग ऑफ एस्ट्रिक्स इन फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में कितने स्टार है? 1 है, तो इसलिए मैंने सी की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 1। अब इस 5 की जगह पे, जहां ये 5 लिखा है ना, इसकी जगह पे मैं सी लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? तो ये लूप कितनी बार चलेगा? सी टाइम चलेगा। और सी टाइम चलेगा मतलब जितनी सी की वैल्यू उतने स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर है? सबको क्लियर है मेरी बात अभी तक? नहीं सर। नहीं है? सी कैसा है सी की वैल्यू कितनी है? यस सर। एक वेरिएबल लिया यार मैंने, वेरिएबल एक्स्ट्रा ले सकते हैं या नहीं? हाँ ठीक है। आप उस वेरिएबल का कुछ भी नाम ले लो। मैंने सी वेरिएबल यूज किया है इसलिए कि मेरे को उतने स्टार प्रिंट करने जितनी सी की वैल्यू है। और सी की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी रखी है मैंने? 1। तो पहली लाइन में कितने स्टार हैं? 1। इसलिए मैंने सी की वैल्यू 1 रख दी है। ये तो हम देख के पता कर सकते हैं भाई, पहली लाइन में कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं उतने रख दो। अब मुझे ये देखना है अगली लाइन में, जब आप अगली लाइन में जाते हो तो स्टार्स की काउंटिंग बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है? 1 से। तो जब आप लाइन चेंज करते हो प्रिंट एलएन, उसके बाद यहाँ पे c इज इक्वल टू सी, जितने से ही बढ़ रही है, 1 से बढ़ रही है तो 1, 2 से बढ़ रही है तो 2, और अगर माइनस हो रही है तो माइनस, वो कर दीजिए, c+1 कर दो। तो इससे क्या होगा, अगली बार जब ये लूप चलेगा, समझिएगा, अगली बार जब चलेगा तो सी की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। सी की वैल्यू 3, 3 स्टार। सी की वैल्यू 4, 4 स्टार। सी की वैल्यू 5, 5 स्टार। हो गया। कोई डाउट? जो किसी थर्ड को लाइन डाउट में है तो? 3 स्टार, जो थर्ड लाइन में 3 स्टार है उसके लिए फिर C+2 पे ऐड करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, अरे 2 में आप 1 ही तो ऐड कर रहे हो। सी की वैल्यू 2 हो गई, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा ना। बार बार थोड़ी 1 कर रहे हैं हम, हमने एक बार ऊपर 1 कर दिया, देन उसके बाद जो वैल्यू होगी उसी में ऐड होगा। तो आपको इसे अब चेंज नहीं करना, ये सेम रहेगा, प्रोग्राम बन जाने देगा ये। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नो सर। सी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? सी एक वेरिएबल लिया है मैंने एक्स्ट्रा, आई जे के अंदर ही नहीं घुमा रहा हूं मैं, एक अलग वेरिएबल ले रहा हूं, इसलिए मैंने यूज किया है। आप इस कोड को लिख लीजिए, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन अभी आपको करना है।
अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, अब देखता हूँ आप क्या करते हो उसमें, ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। जिससे पूछूं वही बताइएगा, सबके सब नहीं बताएंगे, पहले आप थोड़ा सोच लीजिए जब तक। जसकरण, यस। हाँ आप बताइए इसमें आप क्या चेंज करोगे। इसमें जो C+1 है उसकी जगह में माइनस कर करके आंसर लेके आएंगे, क्योंकि सारे नंबर अच्छा, कम होते जा रहे हैं। ऊपर से बताइए चेंज, सी की वैल्यू इनिशियलाइज क्या होगी। C की वैल्यू होगी, एक मिनट, हाँ सी की इनिशियल वैल्यू भी तो कुछ चेंज होगी या सी सिर्फ C-1 होगा। वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी साथ में। क्या हो जाएगी वो बताओ। यहाँ सी की वैल्यू 5 नहीं करोगे, यस। क्योंकि पहली लाइन में 5 स्टार्स हैं, बस यही चेंज होगा। भाई सी की वैल्यू 5 है तो पहली लाइन में 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, फिर जब लाइन चेंज होगी तो पूरा तो सी की वैल्यू माइनस 4 हो जाएगी। हाँ। हाँ ठीक है, हो गया, लिख लो। ये वाला प्रोग्राम भी हो गया। यस सर। कोई डाउट किसी को इसमें। जो उससे पहले में स्टार नंबर होते हैं उसकी वैल्यू ऊपर में आती है, C हाँ = जैसे फर्स्ट लाइन में फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि सी कितने स्टार्स हैं, फर्स्ट लाइन में 5 हैं, तो आप सी की वैल्यू 5 इनिशियलाइज कर दो। ओके, क्लियर है। यस। ओके, किसी को भी डाउट नहीं है राइट। अगला क्वेश्चन करके देखिए। करिए ये वाला क्वेश्चन, जिससे आंसर पूछूं वही बताएगा, बाकी लोग कॉपी पे कर लीजिए अपना। और कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक एक बार भी नहीं आए हैं, ऐसा क्यों। प्लीज इन्फॉर्म कर दो कि वो ज्वाइन करना शुरू करें, वरना उन्हें इशू हो जाएगा। अटेंडेंस का तो हो गई और वैसे भी हो जाएगी, समझ तो खैर कुछ भी नहीं आएगा फिर। और आप आते हो तो पार्टिसिपेट जरूर किया करो, जब पूछ रहे हैं आपसे तो आप हाँ या ना, मैं कोई पीटने वाला तो हूं नहीं तुम्हें। आपको नहीं आता क्या, तो नहीं आता, समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो, दोबारा पूछ लेंगे, और क्या है। वन साइडेड ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, राइट।
कौन आंसर बताएगा? दीप्ति, आप बताओ आंसर। क्या चेंजेस होंगे हेलो दीप्ति? हाँ दीप्ति जी। सर, इसमें सी की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे। गुड इनफ। सी को इनिशियली 1 करोगे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप सी इज इक्वल टू 1 कर दीजिए। फिर नीचे जब सी इक्वल्स टू सी प्लस 1 की जगह 2 कर देंगे। वेरी गुड, यहाँ प्लस 2 हो जाएगा, बस यही चेंज है। वेरी गुड। किसी को डाउट है? नो सर। इजी है ना? आई टोल्ड यू इजी होता है। सर एक डाउट है। हाँ बोलो ना। ये जब भी नीचे लाइन बढ़ती जा रही है, अच्छा वो फिर दो दो से बढ़ रहा है तो फिर +2 ही आएगा जैसे उसमें। हाँ 2 + 1 किसने लिखा हुआ है ये चैट पे? शुभांशु। शुभांशु क्या लिखना चाह रहे हो? 2 + 1 = 3, then 3 प्लस है क्या ये? 4 + 1 is 4 + 1 5। पर ये क्यों लिख रहे हो आप? देखो सी की वैल्यू कुछ इस तरह से चलेगी ना, यहाँ पे हो जाएगी। रुको, फर्स्ट लाइन में सी की वैल्यू अगर मैं लिख दूं 1, देन 1 में 2 जोड़ोगे तो 3, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, तो ये 1 में ही नहीं जुड़ेगा हमेशा 2, जो भी लास्ट वैल्यू उसमें 2 जुड़ेगा। 9 स्टार होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ स्टार्स हैं। गुड गुड शुभांशु। और कोई डाउट है किसी को? नो सर। गुड। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे जाते हैं। अब थोड़ा सा हम वापस आते हैं। अब हमें क्या करना है? ये वाला ट्राइंगल बनाना है। सॉरी, पेन तो ले लो। इसमें कुछ चेंज दिख रहा है आपको? यस सर। इसमें क्या हो रहा है? अब इसमें हमें लाइन कितनी है भाई? लाइन तो हमारी फिक्स है, तो हमने वही वाला लूप लगा दिया। फॉर एंड i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू, कितनी है लाइन है? 5 और i प्लस प्लस। अब इसमें क्या प्रिंट हो रहा है? इसके बाद लाइंस चेंज होने के बाद क्या प्रिंट हो रहा है? सेकंड चीज क्या है? तो प्रिंट क्या हो रहा है? स्पेस। बिल्कुल सही, वेरी गुड अनुराग। तो सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं स्पेस, क्योंकि यहाँ पे आप स्पेस प्रिंट कर रहे हो ना। कितने स्पेस हैं फर्स्ट लाइन में? 1 2 3, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। तो जो हमने स्टार प्रिंट करने के लिए था वही हम स्पेस करने के लिए वेरिएबल ले लेते हैं।
SP स्पेस के लिए कितने हैं फर्स्ट लाइन में? 4। स्टार के लिए C1। खत्म। अब एक लूप लगाओ जो स्पेस प्रिंट करेगा। फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू स्पेस और j प्लस प्लस। इसके अंदर हम प्रिंट क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आप जस्ट एक स्पेस दे दो। ये इस फॉर लूप में होगा। अब आप दूसरा लूप लगाएंगे। फॉर इंट k इज इक्वल टू 1। इस वाले लूप से हम एस्ट्रिक का सिंबल प्रिंट करने वाले हैं, तो हम कर देंगे यहां पे c देन k प्लस प्लस, और इसके थ्रू आप प्रिंट कर दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। वेरी नाइस। इससे आप स्टार प्रिंट कर दीजिए। अब जब लाइन चेंज करने की बात आएगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, लाइन चेंज करने के बाद स्पेस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? कट रहे हैं। कितने से? 1 से। यस। और स्टार जो है वो आपके बढ़ रहे हैं, तो आप 1 लिख दीजिए। खत्म, हो गया। ये 1 है। हाँ, ये 1 है। कहीं आप इसे आई सोच लो। हो गया। कोई डाउट? तो जे वाला लूप आपका स्पेस को प्रिंट कर देगा, के वाला लूप आपका एस्ट्रिक्स के सिंबल्स को प्रिंट कर देगा, और लाइन चेंज होने पे आपके स्पेसिंग वगैरह की जो चेंजेस हैं उस हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसे लिख लीजिए। अब समझ में आ गया सबको? हेलो? यस सर। यस सर। ओके ओके, सबको क्लियर है? राइट? किसी को भी डाउट नहीं है? नो सर। गुड। इसे लिख लीजिए, देन अगला क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग करके पूरा बताना, पूरा प्रोग्राम लिख के दिखाना मुझे। इंपोर्ट से इंपोर्ट करने की जरूरत है वैसे इस प्रोग्राम में? नहीं सर। क्योंकि आप कुछ एंटर नहीं करा रहे हैं तो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। गुड। लिख लिया सबने ये? अब आपको ये करना है, करके दिखाओ फटाफट, पूरा प्रोग्राम लिखना। हाँ, करिए। ट्रायंगल बनाना है।